हाँ जी, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल जी। तो भाई आप लोगों का स्वागत है वीज़ा लंगर में, यानी आशु भरद्वाज वीज़ा एडवाइज़र में। आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा कर रहे हैं। इस वीडियो में कहाँ का वीज़ा लगा है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। आशु भरद्वाज वीज़ा एडवाइस चैनल के नाम से या वीज़ा लंगर के नाम से या आशु भरद्वाज के नाम से हमारी फ़ोटो यूज़ करके बहुत से फेक अकाउंट बने हैं। उन फेक अकाउंट से बचना है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो फोन कॉल करने से अच्छा है गूगल पे जाइए, अपॉइंटमेंट उठाइए, आशु भरद्वाज अपॉइंटमेंट लिखिए गूगल पे, पेज आप लोगों के सामने है। बुकिंग करने के बाद, कंफर्मेशन लेने के बाद आपको हमारा एड्रेस जो आपकी दी हुई ईमेल पे मिल जाएगा। चलो ये बात तो हो गई मिलने की और अवेयरनेस। अब बात आती है वीजा की। तो वीजा जो लगे हैं वो लगे हैं भाई जापान के, जो हमने टूर अनाउंस किया हुआ है वो जाएगा अगस्त की 15 तारीख को। ये जो है ये आई थिंक 4 2 6 8 वीजे हो चुके हैं। 8 लोगों के वीजा जो है आ चुके हैं, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ही हैं। मिस्टर अशोक जी, सर कहां से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो। हाँ जी। वीजा आपका लगा है? हाँ जी, दोनों वीजा आपके हैं? बिल्कुल। शॉक्ड न्यूज। कितने का वीजा है? टोटल मेरा 1250 रुपये पर पर्सन आया खर्चा। 1250 और रुपया? कोई खर्चा नहीं आया। 450 वीजा फीस है। हाँ, 450 वीजा फीस, 800 रुपये VFS की फीस, ओके। 25 रुपये लगा मेरा और मेरी मिसेज का टोटल यानी खर्चा है। और इस वीजा के मांगे कितने थे? सर बाहर तो बहुत पैसा मांगते हैं, कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख। यानी छोटा मोटा लगा के चले 12 लाख भी तो वो 25 लाख के तकरीबन बन जाता है। जो वीजा 2500 में दो आए हैं वो 25 लाख रुपए के वीजे हैं। यानी बाहर के अकॉर्डिंग हम सोचें। अब कुछ बेवकूफ होंगे जो बोलेंगे यार का कौन मांगता है, फिर उसको असली एजेंट की मारनी पड़ी। और मैंने खुद ही लगाया, कोई और खर्चा नहीं आया। सर से बस मैंने पूछ लिया क्या क्या पेपर लगेंगे। मैं एक बार सर को मिला था दिल्ली में, सर आए थे, रेलवे स्टेशन में मिला था। पहले VFS में गया मैं, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मिला इनको। तो उस समय मैंने इनको कहा मैंने USA का वीज़ा लगवाना है। तो ये कह रहे ना लगवाओ आप। मैंने कहा मेरे को इन्विटेशन आया हुआ है। तो ये कह रहे मुझे उम्मीद नहीं आने की, आप ट्राई कर लो। मैंने फिर भी लगाया, लेकिन मेरा लगा नहीं। वो भी सर खर्चा भी आ गया, रिफ्यूज हो गया वो। तो फिर उसके बाद मैं सर को कहा भी मैंने पता चला मुझे सर का भी जापान ग्रुप जा जा रहे रहा हैं, ग्रुप में सर जा रहे हैं। तो मैंने भी सर से पूछा भी मैंने जापान का भी मुझे बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो इन्होंने बताया मुझे डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे। तो मैंने खुद ही डॉक्यूमेंट लगाए सारे VFS में। तो जो 450 वीजा फीस और 800 VFS की फीस, और कोई खर्चा नहीं आया। बाकी और आने जाने का मेट्रो पे गए, मेट्रो पे आए, बस यही खर्चा। हाँ। तो अब और इस पे बात हम करते हैं। इनका एक तो USA का रिफ्यूजल है बिफोर वीजा, और इनका पहले भी जापान का वीजा रिफ्यूज हुआ है। पहले भी रिफ्यूजल जो हुई है वो हमसे मिलने से पहले है। जब ये हमसे मिले हैं तो ये वीजे जो है इनके लगे हैं, जो कि 2 वीजे इनके हाथ में है, इनका और इनकी मिसिस का। फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं भी इन्होंने यात्रा नहीं की हुई है, कहीं भी इनका यात्रा इतिहास नहीं है। यानी जिसको हम बोलते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आना, वो आए हैं। सर एक चीज बताइए, आप छोटी सी बात, आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही देना चाहता हूँ कि आप इधर उधर पैसे ना खराब करो। एक बार इनसे आके मिलो बाई फेस। ये आपको अच्छी तरह बताएंगे, समझाएंगे, आप समझो, वो उसी हिसाब से चलो। तो कोई पैसा फालतू देने की जरूरत नहीं। जो जेन्युइन है, जो आपका लगेगा, वीजा फीस लगेगी, VFS का खर्चा लगेगा, वही देना पड़ेगा आपको। इनसे एक बार आगे मिलो। जो इनका अगर फीस लेते भी है ना 2000 रुपया, ये वसूल हो जाता है आपका। वो अपॉइंटमेंट फीस है वो हमारी। 2000 ना समझो, 2000 का आपको 2 लाख वसूल हो जाता है। वो अपॉइंटमेंट फीस है। अपॉइंटमेंट फीस हमारी अपॉइंटमेंट फीस है, वो रखी हुई है। तो फोन पे नहीं बात बनेगी। जो बात बाई फेस मिलके ये बताएंगे ना आपको, तभी समझ आएगी। मैं यही आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपने वीजा लगवाना है तो यहाँ आके इनसे राय लो, आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। और आप वीजा लगाओ, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं इधर एजेंटों को फालतू पैसा देने की। जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो कौन कौन से लगे थे श्रीमान जी? डॉक्यूमेंट एक तो सर सैलरी स्लिप, जो मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरा जो बिजनेस प्रूफ लगा, इनकम प्रूफ लगा। ओके। और एक करंट अकाउंट, हाँ, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट। ITR। हाँ, ITR 2 साल की लगी है।
और एक कवर लेटर जो साथ में लगता है, लेटर वो तो चलो डॉक्यूमेंट हो गए। जो आपके डॉक्यूमेंट लगे हैं, बिजनेस प्रूफ लगा है, हाँ कवरी मतलब जो कहते हैं करंट अकाउंट लगा है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट लगा है, सेविंग की, कोई फिक्स डिपॉजिट, हाँ फिक्स डिपॉजिट था। ओके वो कवर लेटर में सारा लिख दिया था, उसके साथ प्रूफ लगा दिया। ठीक है। और आईटीआर लगी है, आईटीआर लगी। इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं लगा? और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपकी वाइफ के? वाइफ का तो वो मैंने स्पॉन्सरशिप कर दिया ना। अच्छा, हाउस वाइफ है। वाइफ को कोई हाउस वाइफ है, हाँ, हाउस वाइफ। आपका बैंक में बैलेंस कितना शो किया था? मैंने किया था 10-12 लाख किया। 10-12 लाख रुपया शो किया था। और मतलब वाइफ के अकाउंट में भी पैसे थे? नहीं, वाइफ के अकाउंट में ओके, नील था। नील था। इसके अलावा एफडी शो की थी? नहीं, ये सारा टोटली मैंने शो अच्छा, किया। टोटल शो की है, करंट अकाउंट मिला के सारा? सेविंग, करंट, सेविंग, एफडी सब टोटल। ओके ओके ओके। मतलब इनके करंट अकाउंट को, सेविंग को और एफडी को मिला के 10-12 लाख रुपया डाला था। मतलब एक पर्सन के हिस्से वही 4-5 लाख रुपया आता है। तो वही यही डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसी में वीजा आता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 12 लाख लगाना है या 1200 में जाना है। 1200 में जाना। तो ये हमारे टूर के 1250 रुपए पर पर्सन खर्चा है। ये हमारे ग्रुप के अदर पर्सन है और ये ग्रुप जो है फ्रेंडली है। अब इनके वीजे आ चुके हैं, जो टिकट हम लेंगे वो ये ले लेंगे, जहां हम बुकिंग करेंगे ये कर लेंगे। तो मुझे नेचुरल लगता है कि वो ही 60-70 ज्यादा 75 हजार में हमारा ग्रुप जो कंप्लीट हो जाएगा, घूम फिर के, खा के, पी के, ऐश मस्ती करके, पूरी तबाही करके। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए कहता हूं कि आपको एक बार मिलना पड़ेगा। मिलने के लिए लुधियाना आना पड़ेगा और आपको बैठ के टॉक करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आपको सुजेस्ट कर सकते हैं। बाकी फेक लोगों से बचो, चाहे वो कोई एजेंट है, चाहे वो आशु भारद्वाज की फेक आईडी है। हम किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं करते हैं, हम किसी को कोई वर्क परमिट लगा के नहीं देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।